जिले छत्तीसगढ़ में बड़ा जमीन घोटाला हुआ है। सरकार की ऑनलाइन भूइयां साइट में गड़बड़ी कर सैकड़ों एकड़ सरकारी जमीन को निजी व्यक्तियों के नाम पर दर्ज करा दिया गया। इतना ही नहीं, सरकार की जमीन पर कई लोगों पर बैंक से करोड़ों रुपए के लोन लेने का भी आरोप है। छत्तीसगढ़ में जमीन का सबसे बड़ा खेल। सरकारी जमीन को बनाया गया निजी, फर्जी खसरे, झूठे दस्तावेज और करोड़ों के लोन। एनडीटीवी की एक्सक्लूसिव जांच में हुआ है बड़ा खुलासा। 190 एकड़ से ज्यादा जमीन सरकारी से निजी बना दी गई और चौंकाने वाली बात, फर्जी दस्तावेजों के आधार पर सरकारी बैंक ने करोड़ों के लोन भी पास कर दिए। राजस्व विभाग, बैंक और भूमाफिया तीनों की मिलीभगत का शक। सवाल उठता है, इस गड़बड़ झाले की जड़ कहां है और कौन इसे संरक्षण दे रहा है। दुर्ग जिले के 4 गांव मुरमुंदा, अछोटी, चेटुआ और बोरसीस पूरे घोटाले का एपिसेंटर बन चुके हैं। यहां 250 एकड़ से ज्यादा सरकारी जमीन को ऑनलाइन सिस्टम से छेड़छाड़ कर फर्जी तरीके से निजी नामों में दर्ज करने के आरोप लगे हैं। जानकारी में आया था कि मुरमुंदा, अछोटी और उसके आसपास के कुल 4 गांव में शासकीय और कुछ भूमि स्वामी जमीन में कुछ हेराफेरी की शिकायत प्राप्त हुई थी। जैसे ही जानकारी आई, मैंने तत्काल एसडीएम से बात की है और उसमें चारों गांव में 4 त्रुटि सुधार के केस दर्ज कर लिए गए हैं। एनडीटीवी की पड़ताल में सबसे बड़ी गड़बड़ी अछोटी गांव में मिली। यहां बना दिए गए 52 फर्जी खसरे, जिनमें कथित तौर पर 191 एकड़ सरकारी जमीन को निजी बता दिया गया। जमीन की जो गड़बड़ियां की जा रही हैं, उनमें एक जमीन जो है यहाँ पर भी है, ग्राम अछोटी में शासकीय जमीन है, जिसको प्राइवेट किसी व्यक्ति ने गलत तरीके से अपने नाम पर उसका खसरा नंबर चढ़वा लिया और उसके नाम पर लोन भी ले लिया। ये वही जमीन है, चारागाह के नाम से ग्राम अछोटी में आरक्षित है। जिनके नाम शिकायत में सामने आए हैं उसमें शामिल कुछ लोगों में है दीनूराम यादव, एस राम, शियाकांत वर्मा, हरिश्चंद्र निषाद और सुरेंद्र कुमार। दीनूराम के नाम बनी ऋण पुस्तिका पर दुर्ग तहसीलदार की मुहर और हस्ताक्षर है, जबकि अछोटी गांव अहिवारा तहसील में आता है, दुर्ग में नहीं। नहीं हुआ काबर यहाँ तो दलाल मन सबसे बीच में आड़े आ जाते, न मन जानकारी ज नहीं हुआ कौन ला बेचा थे, कहाँ बेचा थे, कब बेचा थे। ये जानकारी हम लोग कब होते, जब पटवारी तरफ से वो इश्तिहार आते नहीं तब हम लोग पता चलते। तो हम लोग का पता कौन है कहा थे। ये मामले में इश्तिहार भी नहीं आए इससे जिन चढ़ गए नाम दीनूराम के? नहीं, एक मन के नाम बिल्कुल रिकॉर्ड में भी नहीं है। नहीं है ना? हाँ, काबर रिकॉर्ड हम मन देखे, पटवारी दिखेज भी है तो नाम के रिकॉर्ड में नहीं है नाम। सरकारी जमीन, फर्जी खसरा और फिर फर्जी लोन बुक। 25 जून 2025 दीनूराम को 46 लाख का लोन मिला। 2 जुलाई 2025 एसराम को 36 लाख का लोन मिला, वो भी कथित तौर पर बड़े सरकारी बैंक से। न कोई वेरिफिकेशन, न फील्ड इंस्पेक्शन, सीधे करोड़ों का लोन पास। एनडीटीवी के सवालों का बैंक ने कोई जवाब नहीं दिया। इस पूरे मामले में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के कर्मचारी या लोन को लेकर जिनकी जिम्मेदारी है, उनकी भूमिका भी संदिग्ध है, क्योंकि एक ज़मीन जिस खसरा नंबर पे 1546/4 और उसके आगे के खसरा नंबर पे जो लोन दिया गया है करीब 36 लाख रुपए, जो एस राम पिता बुद्ध राम के नाम पे दर्ज है, उस ज़मीन पर ही हम इस वक्त हैं। और उस ज़मीन में 4 नंबर का खसरा कोई है नहीं, उसमें 1546/1, 2 और 3 बटांकन किया गया है। और 1546/2 पर मैं चंद्रकांत से कहूँगा एक बार दिखाएं कि यहाँ पर जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान केंद्र डाइट है, शासकीय भूमि जो है। अछोटी गांव से सटे मेन रोड में जिस 191 एकड़ जमीन का कथित घोटाला हुआ, अकेले उसकी कीमत 100 करोड़ रुपए से ज्यादा बताई जा रही है। लेकिन मामला अकेले अछोटी का नहीं है। कोरबा में 250 एकड़ से ज्यादा सरकारी जमीन पर इसी खेल के आरोप हैं, जहां कलेक्टर के आदेश पर मामला दर्ज हुआ है। कोरिया में अवैध बिक्री की जांच जारी है। रायपुर में ऐसे ही मामले में आरोप पर पटवारी निलंबित हैं। भिलाई में गरीबों के लिए आरक्षित ईडब्ल्यूएस जमीन को निजी बताकर बेचने की साजिश का आरोप है। राधिका नगर में मैत्री विहार सोसाइटी है। मैत्री विहार सोसाइटी जब कटी थी तो ईडब्ल्यूएस के लिए जो जगह सुरक्षित की जाती है, सुरक्षित करके उसको बाउंड्री वाल किया गया था। उसके बाद वो नगर निगम को हस्तांतरित हो गई थी वो जगह। वहाँ पर भिलाई के कुछ अज्ञात भूमाफियाओं ने कहीं और खसरे की बची हुई ज़मीन ला कर के वहाँ पर बैठाया, उसको बाउंड्री किया। उसके बाद भी उनका हिम्मत इतना बढ़ा हुआ था कि उन लोगों ने उसको छोटे छोटे भूखंड बनाकर प्लॉटिंग भी की और उसको बेचने का काम उन्होंने चालू कर दिया था। हमारी तफ्तीश में हमें कई संदिग्धों का पता चला। कैमरे पर उन्होंने बात करने से इनकार कर दिया, लेकिन जो जानकारी हाथ लगी उसके मुताबिक कई जिलों में जमीन माफिया का सिंडिकेट बन गया है। राजस्व अधिकारियों की भूमिका संदिग्ध है
लोन पर 10% तक कमीशन की डील के आरोप हैं। आरोप है कि पटवारी आईडी हैक कर फर्जी खसरे बनाए गए। सिंडिकेट का नेटवर्क रायपुर, दुर्ग, कोरबा, कोरिया, जांजगीर चांपा तक फैला है। फर्जी आईडी, फर्जी खसरे, फर्जी लोन बुक, सबका रेट तय है। राजस्व विभाग, बैंक और दलालों की मिलीभगत से ये सब हो रहा है। सबसे पहले तो हमारा पहला उद्देश्य यह है कि जो शासकीय ज़मीन जो प्राइवेट नाम पे है कि जिस भी कारण से दर्ज हुआ है तत्काल उसको वापस शासकीय ज़मीन दर्ज करना है। उसके बाद जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ इसमें कड़ी कार्रवाई की जाए। छत्तीसगढ़ में बीते कुछ सालों में एक के बाद एक कई घोटाले सामने आए हैं। राज्य में कई अफसर, नेता केंद्रीय एजेंसियों के रडार पर हैं। ऐसे में यह नया जमीन घोटाला, सवाल है क्या इसमें निष्पक्ष जांच होगी या ये भी सिर्फ एक आंकड़ा बनकर रह जाएगा। पिछले कुछ सालों में अलग अलग घोटालों की वजह से केंद्रीय जांच एजेंसियों की रडार पर आए छत्तीसगढ़ में एक और बड़ा जमीन घोटाला हुआ है। क्या इस घोटाले की भी गंभीरता से जांच होगी, और जांच होगी तो कब तक होगी? क्या इस मामले में भी कोई किंग पिन है, कोई बड़ा सरगना है, और अगर वो है तो क्या उसका नाम भी सामने आएगा? इन सारे सवालों के जवाब भविष्य की गर्भ में है। लेकिन इतने बड़े घोटाले ने एक बार फिर से राज्य की राजस्व विभाग और बैंकों की कार्यप्रणाली पर बड़े सवाल खड़े किए हैं। दुर्ग से अपने सहयोगी चंद्रकांत शर्मा और रायपुर से कैमरा सहयोगी प्रवीण साहू के साथ नीलेश त्रिपाठी, एनडीटीवी।